हेलो स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज का क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। एक्सरसाइज होगा 1.1 10th क्लास का पहला ही एक्सरसाइज है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया उससे बिल्कुल अलग है। इसमें दिखाना है, इसको प्रूव करना है कि यह इसी रूप का होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे। क्या मानेंगे कि माना ए कोई धन विषम पूर्णांक है, धन विषम पूर्णांक है। तो जब ए को हम लोगों ने धन विषम पूर्णांक मान लिया तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के हिसाब से के अनुसार, अब इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार जब इसको लिखना चाहेंगे तो a इक्वल टू होगा BQ प्लस R, जैसा कि हम लोग यूक्लिड में पढ़ चुके हैं। अब इसको हम लोग a इक्वल टू 6Q प्लस R भी लिख सकते हैं। क्यों 6Q ही लिखें, इस क्वेश्चन का आंसर यही हम लोग समझ लेंगे। बिकॉज जो है क्वेश्चन जो है, प्रश्न इसी प्रारूप में है। प्रश्न जो है इसी प्रारूप में है। सपोज कीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में 6Q ना दे करके 4Q दे दिया तो हम यहाँ 4 रखेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ दूसरे अंक को दे रहा है तो वहीं पर वही अंक रखा जाएगा जो क्वेश्चन में दिया गया हो। अब यहाँ R क्या क्या हो सकता है, R के जो पॉसिबल वैल्यूज होंगे, R के जो पॉसिबल वैल्यू होंगे वह हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ ये बात हम लोग समझेंगे कि R के ये पॉसिबल वैल्यू कैसे लिखे जा रहे हैं। आप जब किसी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल जो आएगा, उसका जो रिमाइंडर होगा वह हमेशा 6 से छोटा ही अंक होगा। और चूंकि अब क्या है तो पूर्णांक है, इसलिए यह 0 से शुरू होगा और 5 तक खत्म हो जाएगा। उसके पहले का अंक नहीं लिख सकते हैं और उसके बाद के अंकों को नहीं लिख सकते हैं। अब यहां हम लोग इसको 6 केस के अनुसार से सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट में, केस 1 जब होगा, जब R इक्वल टू होगा 0। केस 1 में R का वैल्यू हम लोगों ने रखा 1, तो A इक्वल टू हो जाएगा BQ प्लस 0। यहाँ B की जगह पर सॉरी मैंने लिख दिया है 6, तो 6Q प्लस 0, तो A इक्वल टू हो गया 6Q, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 जोड़ने पर उतना ही रह जाता है। अब देखिए इसका केस 2, जब R इक्वल टू होगा 1 तो A इक्वल टू होगा 6Q प्लस 1। फिर आएगा केस 3, जब R इक्वल टू होगा 2 तो A इक्वल टू होगा 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 2। अब इसके नीचे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, आगे है जगह भी नहीं है। तो देखते हैं केस नंबर 4 क्या है। केस 4 कहता है जब R इक्वल टू हो जाएगा 6Q प्लस 3। इसके बाद केस नंबर आ जाएगा 5, जब R इक्वल टू होगा 4 तो A इक्वल टू हो जाएगा 6Q प्लस 4। और लास्ट केस होगा केस नंबर 6, जब R इक्वल टू होगा 5 तो A इक्वल टू होगा 6Q प्लस 5। यहां हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि सारे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, R के इन 6 वैल्यूज को रख करके 6 केस फाइंड करेंगे। अब इन 6 केस में अगर आप गौर करेंगे तो यहां जो है 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5
क्या है, सॉरी 6 क्यूब प्लस 4 सम पूर्णांक है। 6 क्यूब प्लस 4 क्या है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। इसलिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 क्या होगा, तो विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। यही है, आपको दर्शाना था कि ये जो 3 नंबर्स हैं, यही 3 नंबर्स कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और इसी रूप का होता है। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इस निश्चित स्टेटमेंट के अनुसार ही बनाते हैं और इस तरह से बना करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इस वीडियो में जो भी चीजें समझ में नहीं आए आप कमेंट करके पूछें, मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा।